जैसे ही फिल्म शुरू होती है, नतालिया नाम की एक गर्भवती महिला को दिखाया जाता है। उसकी डिलीवरी का समय आ चुका होता है। नतालिया की माँ अलीना भी साथ होती है। नतालिया की हालत खराब होने लगती है और उसकी माँ उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है। देर होने के कारण डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। हालांकि एक नर्स उसका इलाज कर रही है। अब नतालिया ने एक बच्चे को जन्म दिया है। हालांकि जब वे बच्चे को देखते हैं तो सभी चौंक जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था जो वो देख रहे थे, क्योंकि बच्चा उड़ने लगता है पैदा होते ही। नतालिया भी हैरान हो जाती है। फिर वह अपनी माँ को बताती है कि उनके घर में एक एंजल बेबी का जन्म हुआ है। जानकार और अनुभवी होने के नाते नतालिया की माँ पहचानती है कि वह अब नॉर्मल है, और ये सच है क्योंकि बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा हुआ था। वह असुरक्षित है, इसलिए वह अस्पताल छोड़कर चले जाते हैं। नर्स के कहने के बावजूद कि अब अभी उनके डिस्चार्ज होने का समय नहीं हुआ है, लेकिन जब वे अपने घर पहुंचते हैं तो वे उसकी उपेक्षा करते हैं। घर में प्रवेश करते ही नतालिया की माँ ने उनसे एक अजीबोगरीब सवाल पूछती है। वह पूछती है कि आपके बच्चे के बाप का पता है, लेकिन नतालिया बच्चे के बाप को याद नहीं कर पा रही थी। तब उसकी माँ हमें बताती है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है और हमें इसे गुप्त रखना चाहिए, और अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया है तो हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिर वह बच्चे का नाम चुनते हैं, जो कि ऑस्कर है। ऑस्कर वास्तव में एक अबनॉर्मल बच्चा था, क्योंकि उसको संभालना आसान नहीं था। उसे लंबे समय तक अकेला छोड़ने पर वह दीवार की छत पर चिपक जाता था। उस बच्चे को ज़मीन पर रखने के लिए उसकी नानी उसके लिए अलग अलग बैंड्स बनाती है ताकि वो नीचे ही रहे। वह छत को गुद्देदार और पंखदार भी बनाती है ताकि बच्चे को नुकसान ना हो, क्योंकि उन्हें डर था कि जैसे वे उसे बाहर अकेला छोड़ देंगे तो वह हवा में उड़ता हुआ अंतरिक्ष में चला जाएगा। इसलिए वह ऑस्कर को लेकर काफ़ी केयरफुल हैं। उसकी माँ और नानी उसका बहुत ख्याल रखती हैं। ऑस्कर समय बीतने के साथ बढ़ने लगता है, लेकिन वह घर में ही रहता है क्योंकि उसकी नानी उसे बाहर नहीं जाने देती। वह घर में रहकर सुपरमैन के कार्टून देखा करता था। वह ये भी कल्पना करता था कि वह एक सुपर हीरो है। तब ऑस्कर अपनी माँ नतालिया से कई बार पूछता है कि वह उसे बाहर क्यों नहीं जाने देते, हालांकि वह इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ऑस्कर खिड़की से लोगों को देखता है, जिसमें उसके जैसे बच्चे भी शामिल हैं जो स्कूल जा रहे हैं, और खेलते कूदते बच्चों को वह ललालित निगाहों से देखता था। आज़ाद जीवन की लालसा रखता था। वह सोचता था कि शायद वह हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएगा। फिर एक दिन ऑस्कर घर की कैद से चिढ़कर खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानी उसे देखकर आग बबूला हो जाती है। सभी हरकतें को देखते हुए नानी उस सभी खिड़कियों को सील कर देती है, और वह ऑस्कर को गाइड करती है कि वह कभी स्कूल जाने वाले बच्चों की तरह घर से बाहर नहीं जाएगा और वह घर पर रहकर पढ़ेगा। ये सुनकर ऑस्कर की माँ को गुस्सा आ गया और वह कहती है, हम कब तक इसे कैद में रखेंगे, वह एक समय बाहर जाएगा। तभी ऑस्कर की माँ उसके लिए एक जैकेट लेकर आती है और 2 पत्थरों को उसकी जेब में रख देती है ताकि वह उड़ ना सके। वह अपनी माँ को नज़रअंदाज करते हुए ऑस्कर को बाहर ले जाती है। इसके अलावा वह उसे सुपरमैन की तरह किसी को भी रहस्य नहीं बताने के लिए कहती है, अन्यथा वह सुपरमैन नहीं होगा। एक बार ऑस्कर अपनी माँ के साथ सामान खरीदने जाता है और एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम अज्ञाता है। अज्ञाता का सारा सामान उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। वह ऑस्कर को पानी की 2 बोतलें थमाते हुए चिल्लाती है। वह कहती है, इन बोतलों को मेरे घर पर छोड़ना तुम्हारी सजा है, लेकिन ऑस्कर इससे इनकार कर देता है। लेकिन अज्ञाता के आग्रह पर ऑस्कर मान जाता है और वो बिना अपनी माँ को बताए उस बच्ची के साथ चला जाता है। अब 2 भारी बोतलें ऑस्कर के हाथ में हैं और पत्थर भी उसके जेब में है। अब वह थोड़ा अधिक वजन महसूस कर रहा है, तो वह अपनी जेब से 2 पत्थरों को निकाल फेंकता है। उसकी दोस्ती अब अज्ञाता से हो गई है। अपने घर पहुंचकर अज्ञाता पानी की बोतलें मांगती है, लेकिन ऑस्कर ने पानी की बोतलें वापस करने से मना कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर बोतलें वापस कर दी गई तो वह हवा में उड़ने लगेगा। अज्ञाता नासमझ होती है, इसलिए वह ऑस्कर से पानी की बोतलें छीन लेती है। जैसे ही वह ऑस्कर से पानी की बोतल लेती है, वह हवा में उड़ने लगता है। वह जगह बंद होती है, इसलिए ऑस्कर बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाता। अज्ञाता ये देखकर चकित रह जाती है और चिल्लाते हुए उसे सुपरमैन बुलाती है। ऑस्कर उससे मदद मांगता है। ये सुनकर अज्ञाता तुरंत अपने घर चली जाती है और पत्थरों से भरा अपना गुलाबी बैग ले आती है। आइडिया था कि वह
इन पत्थरों को अपनी जेब में रख लेंगे। उनकी योजना सफल होती है और ऑस्कर उतरता है। फिर वे गहरे मित्र बन जाते हैं। तब ऑस्कर अज्ञाता से कहता है, मुझसे वादा करो तुम इसे गुप्त रखोगी और किसी को नहीं बताओगी। उधर ऑस्कर के लापता होने से माँ और नानी परेशान होती है। वे उसे काफ़ी खोजते हैं और वे इसे ऐसे समझाते हैं जैसे वह हवा में उड़ गया हो। उसकी माँ को ज़मीन पर गिरे हुए पत्थर मिलते हैं जिसकी जेब में डाला होता है। फिर ऑस्कर अज्ञाता को दिया बैग लेकर घर लौटता है और उसकी माँ को अज्ञाता के बारे में बताता है। फिर उसकी माँ पूछती है, क्या तुमने अपना राज उसे कहीं बता तो नहीं दिया? लेकिन वह झूठ कहता है कि मैंने नहीं बताया। फिर कई दिनों तक ऑस्कर और अज्ञाता का आपस में मिलना जुलना लगा रहता है। फिर एक दिन ऑस्कर की माँ को पता चलता है कि अज्ञाता इस रहस्य से वाकिफ है। उस दिन के बाद उसकी माँ ने उसे अज्ञाता से मिलने से मना करती है। अज्ञाता ऑस्कर के घर आती है लेकिन नतालिया उसे घर के दरवाजे से वापस लौटा देती है। फिर वह अपने आसपास के लोगों की नज़रों में आ जाते हैं क्योंकि वह महसूस कर रहे थे कि ऑस्कर की माँ और नानी उसके साथ बुरा सलूक करती है, इसलिए वह उसे बाहर नहीं आने देते और वह स्कूल भी नहीं जाने देते। वे इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट करते हैं और पुलिस अगले दिन उनके घर पहुंचती है और उन्हें स्कूल में ऑस्कर को भेजने की चेतावनी देती है और उन्हें दबाव में आकर ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। फिर ऑस्कर की माँ उसके साथ स्कूल जाती है। उन्हें यकीन है कि ऑस्कर कभी भी नॉर्मल जीवन नहीं जी पाएगा। जैसे ही वह ऑस्कर को लाते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी माँ सब कुछ समझती है, इसलिए घर छोड़ने का फैसला करती है। फिर अपना घर छोड़कर कई दूर रहने लगते हैं। कई साल बीत चुके हैं और ऑस्कर भी जवान हो जाता है। उसकी माँ बूढ़ी हो गई है और जबकि उसकी नानी नहीं रही और ऑस्कर के पास अभी भी अज्ञाता द्वारा दिया हुआ वह बैग है। उसने उस बैग को कभी उससे अलग नहीं किया, यहाँ तक कि वह इसी बैग को लेकर सो जाता था। उसका रहन सहन आज भी ऐसा ही है जैसे पहला था। उसका जीवन सीक्रेट में ही चल रहा होता है। ऑस्कर और उसकी माँ एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ऑस्कर अपने जीवन से ऊब चुके हैं। वह इसे रहस्य को छुपाते छुपाते तंग आ चुका था। फिर वह सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चलेगा तो वह बहुत कम समय में अपने आदर्श सुपरमैन की तरह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और बहुत से लोग उस पर किताबें लिखेंगे। लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती। लेकिन उसकी माँ समझाती है उसे कि ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर दुनिया इस रहस्य को जानती है तो वो उसे खो देंगी। अपनी माँ के लिए धैर्य का प्रदर्शन ऑस्कर करता है, लेकिन एक दिन वह अपनी माँ को बिना बताए घर से निकल जाता है। फिर वह पहली बार अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मैजिक शो में जाता है जहाँ लोगों को प्रतिभा सामने आती है। ये शो उस रात ही हिट हो जाता है और उसकी माँ भी उस शो को देखती है। इस मामले में ऑस्कर की माँ बेबस थी। कई लोगों ने उसे टीवी पर देखते हैं और वो अपनी पहचान बना लेता है। अगले दिन उसकी मुलाकात डेविड नाम के शख्स से होती है। दरअसल वह एक एजेंट था। वह ऑस्कर को गारंटी देता है कि वह प्रसिद्ध होने में उसका समर्थन कर सकता है। हम भीड़ में खींचने वाले की व्यवस्था करेंगे जो आपको प्रसिद्ध करेगा। वह एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करते हुए उसे एक निवास के लिए बड़ा घर देता है। ऑस्कर मशहूर होना चाहता था। वह किसी बड़े शो में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ऑस्कर बहुत ही जल्द एक जानी मानी हस्ती बन जाता है और बाद में उसके नाम द मैन विदाउट ग्रेविटी रखा गया है। उन लोगों ने अपने काम में बहुत सारा पैसा कमाया होता है, लेकिन एक दिन ऑस्कर को लगता है कि उसका बचपन का सपना सुपर हीरो बनना है। दरअसल वो सुपर हीरो नहीं है, वह सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया है जिसका इस्तेमाल लोग अपने मनोरंजन के लिए करते हैं। कभी उसे मैजिक शो में तो कभी मीडिया इवेंट में बुलाया जाता था। समय बीतने के साथ वह इसे नापसंद करने लगता है। हालांकि उन पर कई किताबें लिखी गई हैं और कई पत्रिकाएं भी छपती हैं और उनकी माँ और नानी की छवि को दिखाते हुए कई डॉक्यूमेंट्रीज छपी होती हैं और इससे ऑस्कर को बुरा लगता है। फिर आखिरी शो होता है जहाँ वह एक परी की पोशाक पहनता है जिससे वह नफरत करता है। वह कहता है मैं परी नहीं हूँ। वह गुस्से से आकर शो में लोगों को भला बुरा कहता है। फिर वह अपनी माँ से कहता है कि उसने इन सब चीज़ों को छोड़ने का फैसला ले लिया है। वह अपने एजेंट से कहता है बस मैं प्रसिद्ध नहीं होना चाहता और मेरा काम यहीं तक था, वह अधिक काम नहीं करेगा। उसका एजेंट समझाता है तुम ऐसा नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन इन सब से ऑस्कर चिढ़ जाता है।
वह उससे लोगों को ये बताने के लिए कहता है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है और यह हवा में उड़ गया है। वह अपनी माँ को अलविदा कहता है क्योंकि वह अलग ज़िंदगी जीना चाहता है। अगले दिन न्यूज़ में द मैन विदाउट ग्रेविटी की मौत की खबर आती है। कई लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। ऑस्कर की माँ अकेले रहने लगती है और कई पत्रकार ऑस्कर के बारे में जानकारी लेने के लिए घर आते रहते हैं, लेकिन वह उन्हें कभी कुछ नहीं बताती। काफ़ी सालों बाद ऑस्कर की माँ का भी देहांत हो जाता है, लेकिन ऑस्कर अभी जिंदा था। वह अपनी ज़िंदगी को अलग तरीके से जी रहा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी और अपना राज दुनिया से छुपाने के लिए व्हीलचेयर पर बैठा था। वो अपना नाम चेंज कर चुका था और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करते हुए उसने अपनी पहचान बदली होती है। हर कोई उसके प्रति विनम्रता के बारे में बात कर रहा होता है। एक दिन वह अपने दोस्त अज्ञाता के पास आ जाता है। वह उसे गुलाबी बैग की वजह से पहचानती है और आज भी उसने उसे बचपन में दिया था और इसी बैग के कारण वह ज़मीन पर ही रह गया था और शादी भी नहीं की उसने। एक दूसरे से मिलकर उन्हें खुशी महसूस होती है, लेकिन अज्ञाता अपने जीवन से असंतुष्ट थी क्योंकि उसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना था, इसलिए उसके पास कोई विवेक नहीं था। वह कई लड़कों के साथ उस होटल में जाया करती थी जहां ऑस्कर काम करता था। उसे देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता है। ऑस्कर कई बार अज्ञाता से अपनी फीलिंग शेयर करता है। वह भी बदल गई है, इसलिए उसे उसके शब्दों को इग्नोर करती है। उस पर यह घोषित किया जाता है कि ऑस्कर के मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं थी। अज्ञाता के जीवन में परिवर्तन का कारण है दुख और ऑस्कर ने भी उसे छोड़ दिया है। वक्त के साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ मील खाने लगते हैं और शादी करते हैं। वे उसी बचपन के घर में रहना शुरू कर देते हैं और ये फिल्म यहीं पूरी होती है। अगर आपको हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मूवीज़ अनलॉक्ड हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।